क्रोध से कुदरत का कंठ जब कांपता है तो ऐसी प्रलयकारी तस्वीरें दिखती हैं। डूबने लगते हैं गांव के गांव, डूब जाते हैं गलियारे, डूबने लगती है खुशियां, डूबने लगते हैं सपने, डूबने लगते हैं अपने। हाँ, ये सच है कि नांदेड़ में पानी ही हत्यारा है, क्योंकि अप्पाराव पेट इलाके में बाढ़ के पानी ने 2 लोगों को मारा है। पानी की धार सर के ऊपर से ऐसी गुजरी कि हिचकियां सीने में समाई की समाई रह गई। सोचिए हालात कितने विभत्स होंगे कि किनवट हाईवे पर ये भारी भरकम ट्रक सैलाब में धंसा पड़ा है। अब बहा कि तब बहा। बाढ़ आती है तो अपने साथ सिर्फ पानी और गाद नहीं लाती, साथ में लाती है बर्बादी की कई तस्वीरें। देखिए न, जिस फसल को जतन से बोया, बुरहा सींचा सजाया, उस पर पानी ने कई फीट का वरद चढ़ा दिया। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। इस बर्बादी का मोल सिर्फ किसान जानता है। 6 दिन की बारिश ने नांदेड़ की शक्ल ही बिगाड़ दी है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में डूब रहे 2 लोगों को 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। यहाँ भी बाइक सवार को पानी के प्रहार का अंदाजा नहीं लग सका। 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। हमारे टीम को उनको निकालने को बहुत दिक्कत हुई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही एक बस बाढ़ में फंस गई। बस ड्राइवर को यकीन था कि वो सैलाब को चीरते हुए निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे 35 यात्रियों की जान पर बनाई। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस ने रस्सी के जरिए सभी मुसाफिरों का रेस्क्यू कर लिया। चंद्रपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तेलंगाना राज्य को जोड़ने वाले वर्धा नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के दोनों तरफ लंबा जाम दिखा। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मार्ग पर बना वर्धा नदी पर बना हुआ पुल जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। यहाँ पुल के ऊपर से करीब 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और ये पानी जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण इस मार्ग का जो यातायात है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। थाने जिले के अंबरनाथ इलाके में प्राचीन शिव मंदिर में पानी भर गया, जिससे पूरा शिवलिंग डूब गया, मानो कुदरत शिव का जलाभिषेक करने आई हो। यहाँ इतनी बारिश कई सालों बाद हुई है। बारिश से थाने की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। कल्याण के दुर्गाड़ी खाड़ी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गणेश घाट की पूरी रेलिंग में पानी भर गया है। मछुआरे अपनी नावों को किनारे पर ले आए हैं, उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। हिंगोली में भी मूसलाधार बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखा जा सकता है। मधुमती नदी के पुल के ऊपर तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे 6 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नागपुर के अंबाझरी डैम ओवरफ्लो होने की वजह से उसके 3 गेट खोले गए, जिससे पीली नदी में बाढ़ आ गई। इस बारिश में अब तक नागपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनूर गांव के पास मिट्टी और पत्थर से बना बांध एक हिस्सा खिसक जाने से 3 गांवों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की जान पर बनाई। नासिक के चटकपुर और हरनबरी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी 2 दिनों से हो रही बारिश आसमानी आफत बनकर सामने आई। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहर से पूरी तरह कट गया। वासिम में बारिश के बाद सड़कों पर बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। सड़कों पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को थोड़ी देर के सफर में भी घंटों लग रहे हैं। बस में बैठे एक मुसाफिर ने गड्ढों वाली सड़कों का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुणे में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। मूला मोठा नदी में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। दादर इलाके में बारिश के बाद एक पेड़ गिरने से हादसा हो गया। पेड़ के नीचे दबने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लगातार बारिश के बीच शहर में हाई टाइड का खतरा भी बरकरार है। मरीन ड्राइव में ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं। भले ही लोग अभी से कहने लगे हैं कि इंद्रदेव अब बस करो, लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने भी महाराष्ट्र में बारिश से फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। आज तक ब्यूरो। और किसे कहते हैं कुदरत का क्रोध, इसे ही तो कहते हैं जब जलधारा घर का सामान बहाने लग जाए, दीवारें पानी के थपेड़ों से दरकने लग जाए, दरवाजों पर लहरों का पहरा बैठ जाए। पानी का ये बर्बादी वाला रंग है, ऐसा रंग जो नवसारी पर बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि जहां गलियां थी वहां तलैया है, जहां मैदान थे वहां तालाब है, जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है, झील है, ताल है। यूं समझिए कि सब बेहाल है। गुजरात के नवसारी, डांग और वलसाड़ के जो जिले हैं वहां पर प्रकृति का कहर अभी कम नहीं हुआ है। हम यहाँ है जो बॉर्डर एरिया है डांग को वांसदा के द्वारा नवसारी से कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है वो अभी आप देख पा रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। पीछे जो है वो ट्रैफिक जमा हुआ है। पिछले कुछ घंटों से लोगों को तकलीफें हो रही है, वो कहीं पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। ये सारे एरिया के जो लोकल्स हैं हमारे पीछे, उनको भी ये पानी के द्वारा जाना पड़ता है। और अगर एक बार वो ब्रिज की ओर नजर घुमा दे तो आप देख पाएंगे जो लगातार 3-4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके कारण वो जो छोटा सा ब्रिज है वो डैमेज हो चुका है। अब नवसारी की इन तस्वीरों को देखिए। जलालपुर इलाके में लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा है और रस्सी से पकड़कर मुश्किल रास्ता पार करने की कोशिश जारी है। नवसारी में पूर्णा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। निचले इलाकों में सैलाब घरों का रुख कर चुका है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार 1 हफ्ते से हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। आणंद जिले में लगातार बारिश के बाद पानी ने नदियों और सड़कों के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया। बाढ़ की विनाश लीला के बीच इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि क्या आपको नदी और सड़क पर बह रहे सैलाब में अंतर दिख रहा है। आणंद के बोरसद इलाके में समंदर की तरह हालात दिखे। इसी बीच कुछ स्कूल के बच्चों पर सैलाब का सितम दिखा। हालांकि गनीमत रही कि रस्सी के जरिए सभी बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। आणंद के गाजना गांव में कई तालाब ओवरफ्लो होने से घरों में बरसाती पानी घुस गया, जिससे लोग बेहाल दिखे। दक्षिण गुजरात के सूरत में आसमानी आफत फिलहाल रहम करने के मूड में नहीं दिख रही। सूरत में सड़कों पर बर्बादी के निशान देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तापी में दोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम लबालब होने से मिंडोला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्मदा जिले में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। केले की खेती करने वाले किसानों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई है। अब तक किसानों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मेरे ठीक पीछे यहाँ की तस्वीरें आप देखें। ये तमाम दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर ये केले की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर करजन नदी पर बना हुआ करजन डैम है। जैसे ही भारी बारिश हुई, आपको बता दूं, इस डैम के 9 गेट खोले गए और उसमें से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। गांव वालों को कुछ पता नहीं था और ये सारा का सारा पानी इन तमाम खेतों में चला गया और पूरी की पूरी ये जो केले की खेती है पानी में डूब गई। लगातार बारिश के बाद 13 बांधों को हाई अलर्ट और 8 को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते दिखाई दिए। वर्चुअल मीटिंग के जरिए उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ के हालात का सर्वे करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ाते दिखाई दे चुके हैं। नवसारी से देव कोटक के साथ
गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।